दोस्तों, चीफ जस्टिस जो सीजेआई संजीव खन्ना हैं, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से जो कैश मिला था, उस मामले में कैश मिलने के मामले में राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री को एक गंभीर पत्र लिखा है। पत्र के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के जो तत्कालीन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान जज जस्टिस यशवंत यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति वर्मा की जो प्रतिक्रिया है, उस सब को इकट्ठा किया गया। अब जो बात है वो ये इस पत्र में ये कहा गया है कि इन हाउस प्रोसीजर के अंतर्गत ये पत्र भेजा गया है। अब वर्मा पर महाभियोग चलाने की भी बात हो रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सीजीआई ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो खुद से रिटायरमेंट लेने का सुझाव दिया था, लेकिन न्यायमूर्ति वर्मा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और पद पर बने रहने का फैसला किया, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। अब नियुक्ति समिति है, उसके द्वारा नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की जो सिफारिश है, उसमें क्या होगा ये भी समझिए। ऐसा माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिशें केंद्र से की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और फिर राष्ट्रपति को पत्र लिखा। प्रक्रिया के मद्देनजर न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह का पालन न किए जाने पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को महाभियोग चलाने के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि महाभियोग के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की परमिशन जरूरी होता है। अब कार्यपालिका और संसद न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर फैसला करेगी। यदि केंद्र सरकार चाहती है तो फिर वह न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। अगर नहीं चाहती है तो फिर कैंसिल होगा, जो कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत आवश्यकता है। अगर दोनों में 2/3 बहुमत मिलता है तभी जज पर महाभियोग चलाया जाएगा। समिति की जांच में जो कैश मिलने की बात है वो भी पुष्टि हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई हैं, उन्होंने आंतरिक प्रक्रिया के तहत भारत के राष्ट्रपति और फिर भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 3 सदस्यीय समिति की 3 मई की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के से प्राप्त 6 मई को जो प्रतिक्रिया है मतलब जवाब है, वो भी उन्होंने इस पत्र में शामिल किया है। सूत्र के हवाले से खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति पैनल ने अपनी जांच रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ नकदी खोज के आरोपों की पुष्टि की है कि नकदी मिला उनके घर। अब 3 सदस्यीय पैनल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरामन शामिल थे। रिपोर्ट को 3 मई को अंतिम रूप दिया गया। 3 मई को फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। जांच समिति ने 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए और जांच समिति ने सबूत का भी विश्लेषण किया, जो दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली के अग्निशमन केंद्र के प्रमुख समेत 50 से अधिक लोगों के बयान इसमें शामिल थे, जो कि 14 मार्च को रात करीब 11:35 पर जज यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली हाउस में आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना से पहले जो वहां पर अधजले नोट मिले थे उसके बारे में था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को दिए गए अपने जवाब में आरोप को बार बार खंडन करते रहे, लेकिन इसमें जवाब मिला कि उनके यहाँ कैश बरामद हुआ। इन हाउस प्रोसीजिंग क्या है? तो इन हाउस प्रोसीजर में जो उच्च पालिका है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, वह अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया है, जिसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र चंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए एम भट्टाचार्य जो 1995 में है, एडीजेएक्स बनाम रजिस्टर्ड जनरल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 2015 जैसे मामलों में की थी। इन हाउस प्रोसीजर 1997 में एक समिति ने इन हाउस प्रोसीजर का भी काम किया था और इसमें ये बात सामने आई थी। 1997 में एक समिति ने इन हाउस प्रोसीजर की रूपरेखा तैयार की, जिसे 1999 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण पीठ ने संशोधित रूप से स्वीकार कर लिया और इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की एक समिति आरोपों की जांच करती है और उसके अनुसार से रिपोर्ट भी देती है।
तो ये जो जानकारी है वो जज यशवंत वर्मा के बारे में आई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।